नमस्कार कोडरमा, आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम और मैं हूं रूपम ओझा। मेरे पीछे देखिए, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। दंगल मूवी का ये डायलॉग आपको याद आ गया होगा ये जब आप पीछे का सीन देखोगे। और ये कोई पंजाब और हरियाणा का सीन नहीं, ये हमारे शहर और आपके शहर कोडरमा का सीन है। आप देखिए यहाँ पर अच्छे से दिखाइए कि लड़कियों को यहाँ पर कुश्ती सिखाया जा रहा है और साथ में लड़के भी यहाँ कुश्ती कर रहे हैं। आप देखिए इनको और अप्रिशिएट कीजिए। ये आपका झुमरी तिलैया का सीन है। झुमरी तिलैया में कोडरमा जिला कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ पर ये सब सारे काम हो रहे हैं। आप देखिए इनको। जब आप NH-33 से महात्मा गांधी रोड में बढ़ेंगे तो बाएं साइड ही आपको ये प्रशिक्षण केंद्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर तरह की चीज़ सिखाई जाती है। योगा, कुश्ती, हॉकी, कबड्डी और अनेक खेलों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। आकाश सेठ यहाँ के संचालक हैं, जिला कुश्ती सचिव भी हैं, वही इन सब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देख करके अब आपको भी विश्वास होने लगा है, आपको भी देख करके लगेगा कि कभी ना कभी हमारे झारखंड के कोडरमा ज़िले से कोई प्लेयर ओलंपिक्स में जाएगा और जब गोल्ड मेडल लेकर के आएगा तो सारे कोडरमा के लोग गर्व से अपना शहर का नाम कहीं भी ले सकेंगे, क्योंकि कोडरमा का कोई होगा जो ओलंपिक्स में जाकर के मेडल लाएगा, पूरे देश में किसी भी तरह का नेशनल गेम में जाकर के मेडल लाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुश्ती होता है। इधर देखिए बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इस जगह को बनाया गया है। देखिए रोप क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। इधर आप मेरे साथ आइए करण, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल यूनिक तरीके से, प्लान तरीके से इस जगह को बनाया गया है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे इस तरह का चीज़ शुरू हो गया है। पिछले कई महीनों, कई सालों से ये चीज़ यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर टायर रखे हैं ताकि वो जो हैंड वाले एक्सरसाइज हो सके। कुश्ती से रिलेटेड जो भी हैं सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आप मेरे साथ आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं। चलिए इनसे ही बात करेंगे, उसके बाद हम कुश्ती प्लेयर से बात करेंगे, जो लड़कियां हैं उनसे बात करेंगे, लड़कों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सब कुछ। आप देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशित गुप्ता है। अंशित, क्या सीखते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे रेसलिंग सीखता हूँ। रेसलिंग कितने दिनों से सीख रहे हैं? मैं लमसम 3 साल से सीख रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसा लगता है? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि आपके कोडरमा में ये सब चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है? यस सर, मुझे अच्छा लगता है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे कोडरमा में मेरे खास सर जो हैं वो हम लोग को कुश्ती सिखाते हैं यहाँ पे। तो प्राउड फील होने वाली बात है। इधर देखिए यहाँ पर रोप एक्सरसाइज की जा रही है, बाजुओं को मजबूत किया जाएगा और एक दिन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि आपके कोडरमा और झारखंड से कोई प्लेयर है जो ओलंपिक्स में जाएगा और नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक जैसे मेडल्स लेकर के आएगा और आपको प्राउड जरूर फील होगा। चलिए आइए मेरे साथ आगे आइए, हम कुश्ती के प्लेयर से बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लड़कियों से जाकर के बात करूँगा कि ये काफ़ी मोटिवेशन है। और सिर्फ देखिए ये चीज़ अभी तक पंजाब और हरियाणा में काफ़ी भारी तादाद में चल रहा था, वहाँ ही सबसे ज़्यादा मेडल्स इन सब क्षेत्रों में लाए जाते हैं। लेकिन अब कोडरमा से और झारखंड से जब मेडल्स आएंगे तब आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील होगा। आइए बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? ईशा गुप्ता। ईशा, कितने दिनों से कुश्ती कर रही हैं आप? हम 5 साल से कुश्ती कर रहे हैं। तो ईशा, अब आपको लगता है कि कोडरमा से भी एक मेडल आ जाए पूरे देश में? हाँ, मेहनत हम लोग पूरा जी जान लगा के कर रहे हैं। अगर हम लोग और अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो मेडल ज़रूर आएगा। ईशा, कोई चीज़ की कमी रह जाती है क्या जो झारखंड नहीं आगे जा पा रहा है? थोड़ा हम नेशनल तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया और भी इंटरनेशनल और नेशनल गेम होते हैं,
उसमें हम थोड़े पिछड़ रहे हैं, क्या रीज़न लगता है आपको? उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो रेसलिंग कर रहे हैं वो मैट रेसलिंग है जी। तो हम लोग के पास मैट का सुविधा नहीं है, इस वजह से हम लोग अखाड़े में ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो अखाड़े में प्रैक्टिस करने के बावजूद हम लोग को चोट भी लगता है, लेकिन मैट पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को उस चीज़ का हैबिट बना रहेगा कि मैट पर प्रैक्टिस हो रहा है। और उसके बाद दूसरा रीज़न है कि डाइट। अब हम लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर के हैं, तो जिसके पास डाइट के लिए पूरा प्रॉपर पैसा नहीं हो पाता है खाने के लिए, क्योंकि मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन डाइट नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, डाइट बहुत बड़ा है। मैट। तो ईशा क्या बनना है आपको? हमको गीता फोगाट जैसा रेसलर बनना है। गीता फोगाट आपकी इंस्पायर, इंस्पिरेशन? हाँ इंस्पिरेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है गीता, और भी लोगों से बात करेंगे। आप आइए, आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। नंदनी, कितने दिनों से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं? 3 साल। नंदनी, क्या लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? लगता है कि थोड़ा ऊंचे लेवल तक, नेशनल गेम्स तक, उसके बाद फिर उससे भी ऊंचा इंटरनेशनल गेम्स तक जाने की अब क्षमता और कॉन्फिडेंस आने लगा है आकाश सर के साथ आपको? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी आप आकाश सर को? आकाश सर को हम बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हमको यहाँ तक पहुँचाएं और बहुत सपोर्ट मिला उनसे हमें को। तो चलिए, अभी मैं आपको आकाश सर से भी बात करवाऊंगा। यहाँ वो प्रशिक्षण देते हैं और कोडरमा कुश्ती केंद्र के वो सचिव भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि उन्होंने कब स्टार्ट किया था, और भी बहुत सारी बात आकाश जी हमसे करेंगे, उनसे बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ कुश्ती के मेल प्लेयर्स हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप दोनों आप जाइए यहाँ पर। क्या नाम है आप दोनों का? रोहित कुमार। और आपका? सकलदेव कुमार। रोहित और सकलदेव, क्या अलग है, क्या खास है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में? ये खास है कि यहाँ मैट की सुविधा और मट्टी की सुविधा दोनों सुविधा हो गए हैं जी। और और- प्रॉपरी ट्रेनिंग करने के लिए हमारे आकाश कुमार हैं। ये तो प्रशिक्षण हो गया, कुछ ऐसी चीज़ जो कमी रह गई हो? हाँ, कमी यही है कि हम लोग को मैट नहीं मिलता। मैट मिलता मट्टी पर तो प्रैक्टिस ठीक होता है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को मैट मैं चाहिए। आपको बता दूं कि देखिए, ये अखाड़ा आप देखिए, ये अखाड़ा है, अखाड़े में प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब आप नेशनल गेम में जाएंगे, इंटरनेशनल गेम में जाएंगे, तो वहाँ आपको मैट में ही खेलना पड़ेगा, राइट? आपको ये अखाड़े यहाँ पर आप लोकल जहाँ पे रहते हैं वो मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैट काफ़ी महंगा आता है, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, थोड़े मीडियम के और छोटे प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और ये हमारे कोडरमा और झुमरी तिलैया के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, सरकार इस क्षेत्र में उनको और भी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे शहर में अगर इतना अच्छा कुछ हो रहा है, इतना पॉजिटिव चीज़ हो रहा है, आप इनको दिखाइए कितना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये आप देखिए, उधर लड़कियां कर रही हैं, इधर लड़के कर रहे हैं, और काफ़ी जी तोड़ 2-2.5 घंटे से ये अपना पसीना इस मिट्टी में मिलाते। वो कहते हैं ना, खून में मेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, उसी तरह का ये प्रैक्टिस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के जो एडवांस ज़माना है और जो नेशनल गेम होते हैं, इंटरनेशनल गेम होते हैं, उसमें मैट की ज़रूरत होती है। मैं बुलाना चाहूँगा आकाश जी को। आकाश जी मंच पर आइए और ज़रा इनसे बात करते हैं कि आकाश जी ने क्या, कब स्टार्ट किया था? आकाश जी, कब आपने ये शुरू किया है और क्या क्या सिखाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे बेसिकली योगा का ट्रेनिंग होता है और कुश्ती का प्रशिक्षण होता है और कराटे का क्लास होता है। लेकिन कराटे क्लासेस कुछ दिनों से बंद है क्योंकि बारिश के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को। अभी योगा का हम लोग का इंडोर क्लास चलता है ऊपर में, और कुश्ती का प्रैक्टिस बच्चे यहाँ पे करते हैं। और हम लोग का कुश्ती जो है 2009 में हम लोग को यहाँ मान्यता मिला था, कोडरमा जिला कुश्ती संघ को। और उसके बाद 2014 में पहली बार जूनियर नेशनल यहाँ पे हुई थी, जब DC थे के रवि कुमार, उनके ही निर्देश अनुसार फिर हम जैसे सिटी गर्ल्स स्कूल में ट्रेनिंग कराते थे लड़कियों को, फ्री ट्रेनिंग हम लोग करा, लगभग 12 साल से फ्री ट्रेनिंग करवा रहे लड़कियों को। तो वहीं सर आए थे, तो उन्होंने हमें देखा प्रशिक्षण देते हुए लड़कियों को, तो उन्होंने कहा कि सर आप कुश्ती को डेवलप करिए कोडरमा में। तो सबसे पहले हम लोग 2014 में चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 15 में हम लोग का स्टेट चैंपियनशिप में मेडल लगा था। गोल्ड मेडल आने के बाद हमारे 2-3 बच्चे नेशनल के लिए गए थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी ऐसा हो गया कि हर साल कोडरमा से लगभग 10 से 12 बच्चे जो है नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं।
करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, बच्चे नेशनल तो पहुँच पा रहे हैं लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं होने के कारण और मैट नहीं होने के कारण इन लोग वहाँ तक जाने के बाद भी मेडल नहीं आ पाता है। स्टेट में हम लोग का कोडरमा जिला तीसरा रैंक पर पे आता है और पूरा इंडिया लेंगे, पूरा वर्ल्ड का लेंगे तो भारत जो है पूरा वर्ल्ड में 5वां रैंक पे है और कुश्ती का बजट लगभग 30 करोड़ का है खेल बजट। लेकिन फिर भी कोडरमा जिला के पास अभी तक ना अपना मैट है ना यहाँ पे वैसा बच्चों को सुविधा मिल पा रहा है डाइट। आकाश जी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, देखिए फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से ओलंपिक्स जैसे खेलों में चले तो जाते हैं और वहाँ पर कुछ अचीव करके आते हैं, तब सरकार की ध्यान चली जाती है उसमें कि चलो ये बच्चा जीत करके आया है। लेकिन उस बच्चे के जीतने के पीछे आकाश जी जैसे लोगों का कितना हाथ होता है। इस तरह कोडरमा जिला प्रशिक्षण कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र जैसे केंद्रों का कितना बड़ा हाथ होता है उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये चीज़ हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है भारत में और ख़ास करके झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि बच्चे उतनी दूर मेहनत में चले जाते हैं, क्यों ना जब वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हों, जब वो बच्चे उस क्षेत्र में जाने वाले हों, तभी क्यों ना उनको आगे बढ़ाया जाए। आकाश जी, कोई प्रशासनिक मदद, कोई सरकारी मदद? नहीं, आज तक हम लोगों को ना कोई प्रशासनिक मदद मिला है ना कोई सरकारी मदद मिला है। योगा सेंटर हमारा जो चल रहा है उससे जो कुछ जो फीस आता है उससे ही बच्चों को हम लोग कंपटीशन के लिए भेजते हैं, उसी से टिकट बच्चों का कराते हैं, उन्हीं से कुछ बच्चों को डाइट करवा देते हैं। हमारे कुछ बच्चे अभी हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर महीने उन लोगों को कुछ ना कुछ पैसा भेजना पड़ता है। तो योगा का जो पैसा फंड कुछ आ रहा है उसी से कुश्ती चल रहा है, नहीं तो कहीं से कोई पैसा नहीं हम लोग को मिलता है। तो मैं झुमरी तिलैया और कोडरमा के लोगों से ये आग्रह करूँगा कि देखिए सरकारें हाथ नहीं बढ़ा रही हैं, तो अब आपका फर्ज बनता है कि इसमें आप अपना हाथ आगे कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब आपके क्षेत्र से, जब आपके कोडरमा से कोई मेडल लेकर के आएगा ना, तब आपको लगेगा कि जो आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, कोडरमा कुश्ती प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में केंद्रों में आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका काम आया। और जब तक बच्चों को सही डाइट नहीं मिलेगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, तो जो पंजाब और हरियाणा में जो बच्चे करते हैं वो आकाश जी बताएंगे कि क्या है रियल। ऐसा है सर कि हम लोग का जो जिला है बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि फाइनेंशियली बहुत वीक है, छोटा सा जिला है कोडरमा, लेकिन हमारे बच्चों के में बहुत टैलेंट है। अगर बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, आर्थिक मदद मिल जाए, उनको डाइट के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, तो ये हमारे बच्चे आने वाले दिनों में जरूर नेशनल में मेडल लेंगे। ऐसा तो पहले 1-2 बच्चे नेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर क्वालिफाई करते थे, आज हर साल 10-12 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेशनल में हरियाणा, आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी ऐसे राज्य हैं जहाँ की सरकारें बहुत खिलाड़ियों को मदद करती है, फाइनेंशियली मदद करती है, वहाँ के बिजनेसमैन जो है काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ वैसा कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सरकार है, ना हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो या जैसे जनप्रतिनिधि हो। तो खेल पे थोड़ा सा अगर कोई ध्यान दे दे तो हमारे ज़िले के भी बच्चे जो है नेशनल में मेडल ला सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे में टैलेंट बहुत है। बस डाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर इनको अच्छा डाइट मिले, पहलवानों का डाइट सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है। अभी हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र है, दिल्ली, एक खिलाड़ी, एक बच्चे पे लगभग 10 से 15 हज़ार का जो डाइट पे वो लोग खर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वैसे बच्चे हैं, किसी के बच्चे जो रेडी का काम, माता पिता रेडी का काम कर रहे हैं, किसी की मम्मी है जो चूड़ियाँ बेच रही हैं रोड पर, कोई कपड़े बेच रहे हैं, छोटा मोटा स्टॉल लगा कर गुपचुप बेचने वाला बच्चा है। तो उन लोग 1 टाइम 2 टाइम का खाना अच्छे से नहीं जुट पाता है, तो पहलवान कैसे तैयार करेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आकाश जी। दोस्तों, मैं यहाँ के आपको एड्रेस बता देता हूँ। जब आप NH-33 से बाएं महात्मा गांधी स्कूल रोड वाला लीजिएगा तो जस्ट बाई तरफ ही ये प्रशिक्षण केंद्र है। आकाश जी, कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता हो तो क्या यहाँ पर है? यहाँ पे एडमिशन कुश्ती में हम लोग फ्री एडमिशन रखे हुए हैं, कोई चार्जेस नहीं लगता है एडमिशन कराने का। और यहाँ का रेंट है लगभग 8-10 हज़ार रुपये हम लोगों का खर्च पड़ जाता है, जिस कारण से हम लोगों को कुछ फीस रखना पड़ता है। और बच्चे जैसे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे टिकट खर्च लगता है, जाने आने का किराया लगता है। उसके बाद कुछ बच्चों को जो ऐसे नीडी बच्चे हैं उन लोग को हम लोग कॉस्ट्यूम, जूता ये सब देते हैं। तो 300 का हम लोग फीस रखे हुए, 300 रुपये बच्चे पे करते हैं हर महीने और फिर आप प्रैक्टिस करते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जो नीडी है उन लोग को हम लोग लगभग, मान लीजिए अगर यहाँ पे 50 बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो 20 बच्चा फीस देने वाला है, 30 बच्चा जो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो देखिए सरकार, कितनी बड़ी विडंबना है जब हमारा कोई प्लेयर मेडल जीत करके आता है तो आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, आप अपनी सरकार को बढ़िया दिखाने के लिए
आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, आप उनके साथ नौकरी का वादा कर देते हैं, नौकरी दे भी देते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपने जीतने से पहले आपका क्या कंट्रीब्यूशन है सरकार, ये आपने कभी सोचा है? आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है और जो पैसा आप वहाँ से लगा रहे हैं वो सही जगह पर पहुँच रहा है कि नहीं, इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र में पहुँच रहा है कि नहीं। दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम रात में 8 बजे तक 10 बजे तक बच्चे अगर यहाँ मेहनत करते हैं, अखाड़ा में अपना पसीना बहाते हैं, तो उनको मिलना भी चाहिए कि नहीं, उनका उसको फल मिलना भी चाहिए कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर कितनी मेहनत से बच्चे, अभी शाम के लगभग 7 बज गए हैं और आकाश जी मुझे बता रहे थे कि 7 बजे से ही, सुबह 4 बजे से ही बच्चे आ जाते हैं और यहाँ प्रैक्टिस में लग जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस, बाजुओं की प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पर रोप क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर रख रखा है, उसके बाद इधर देखिए आर्म स्ट्रेंथ के लिए ये रखा हुआ है और वहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर आप कोडरमा से हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सही जगह में पहुंचाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र में आ करके आकाश जी जैसे लोगों से मिलिए, कितनी मेहनत करते हैं। और जब मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट नेशनल में जा करके जब बच्चे को स्ट्रेंथ बस डाइट की वजह से नहीं पहुंच पाए उस जगह पर, तो ये हमारे लिए, हमारे कोडरमा के लिए, हम झुमरी तिलैया वासियों के लिए थोड़ी शर्म की बात है। क्यों ना अच्छे बिजनेसमैन एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें और वो बच्चे का लाइफ बन सकता है, आपके शहर का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको एक सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा ना कि आपने इस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने में आपका कहीं ना कहीं हाथ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं था कोडरमा जिला कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में और आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम खबर। वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हर जगह पहुँचाइए, पेज को फॉलो कर दीजिए।